हेलो बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम पढ़ रहे किंगडम एनिमेलिया में वर्टिब्रेटा। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा साइक्लोस्टोमेटा जो आता है एगनेथोस्टोमेटा मतलब जोलेस। और आज का टॉपिक है पीसीस। वर्टिब्रेटा में 6 क्लास थी ना, 1 2 3 4 5 6। जो साइक्लोस्टोमेटा है वो आता है एगनेथोस्टोमेटा में, सुपर क्लास एगनेथोस्टोमेटा। और जो पीसीस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एविस और मैमल ये आते हैं ग्नेथोस्टोमेटा में। तो आज का टॉपिक है पीसीस जो आता है ग्नेथोस्टोमेटा में। पीसीस जो मछलियाँ होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं। एक तो होती है कार्टिलेजिनस और दूसरी होती है बोनी फिश। जो कार्टिलेजिनस फिश होती हैं उनका जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना हुआ होता है, और जो बोनी फिश है उनका कार्टिलेज और बोन्स दोनों का मिलकर बना होता है। जो कार्टिलेजिनस फिश होती है ना उनका माउथ वेंट्रल पोजीशन पे होता है, ये वेंट्रली है। और जो कोडल फिन है ये एसिमेट्रिकल होती हैं, ये एसिमेट्रिकल है ना, एक ये बड़ी है और एक ये छोटी है। जबकि बोनी फिश में जो माउथ होता है वो टर्मिनल होता है, टर्मिनल एंड पे है ना। और जो कोडल फिन है ये सिमेट्रिकल होती है, मतलब जैसी ये ऐसी ये सिमेट्रिकल है ना दोनों। जो कार्टिलेजिनस फिश होती हैं वो मैराइन होती हैं, और बोनी फिश मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों में मिलती हैं। जो कार्टिलेजिनस फिश होती है उनमें डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, मतलब मेल और फीमेल दोनों को डिस्टिंक्टली पहचान सकते हैं, ठीक है। जो मेल होते हैं ना उसमें क्लास पर देखने को मिलता है, जबकि बोनी फिश में डाइमॉर्फिज्म देखने को नहीं मिलता है। दे आर एक्सक्लूसिवली एक्वाटिक एनिमल। जो पीसेस होती हैं वो एक्सक्लूसिव एक्वाटिक होती हैं, क्योंकि जो रेस्पिरेशन होता है ना वो गिल्स के द्वारा होता है, और जो गिल्स के पास में से जो वाटर फ्लो होता है उससे ये ऑक्सीजन लेते हैं। अगर इनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, अगर किसी भी एनिमल को ऑक्सीजन नहीं मिलेंगी तो वो डाई हो जाएंगे ना, वो उनकी डेथ हो जाएगी। तो इसलिए कैसे होते हैं ये एक्सक्लूसिवली एक्वाटिक होते हैं। देयर स्किन इज कवर्ड विद स्केल एंड प्लेट। जो इनकी बॉडी होती है वो स्केल से ढकी हुई होती है, ताकि जो इनकी बॉडी है वाटर की वजह से गल ना जाए, है ना, वो इसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। दे ऑब्टेन ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर बाय यूजिंग गिल्स, ठीक है। जो ऑक्सीजन डिजोल्व होते हैं ना वाटर में, जो गिल्स के द्वारा वो एब्जॉर्व करते हैं। द बॉडी स्ट्रीमलाइन, जो ये होती है शेप, इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन, जो ने स्विमिंग में हेल्प करती है। एंड ए मस्कुलर टेल इज यूज फॉर मूवमेंट। दे आर कोल्ड ब्लडेड या कैलोथर्मिक। दे आर कोल्ड ब्लडेड मतलब ये अपने टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते। जैसे जैसे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बदलता है वैसे वैसे इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी बदलता है। मतलब अगर एटमॉस्फेयर का ठंडा होता है तो इनका भी ठंडा हो जाता है, गर्म होता है तो गर्म हो जाता है। इसलिए इन एनिमल को कहते हैं कोल्ड ब्लडेड। एंड देयर हार्ट हैव ओनली 2 चैम्बर। इसके हार्ट में 2 चैम्बर मिलते हैं, जैसे जबकि मैमल, हम सब मैमल में आते हैं 4 चैम्बर मिलते हैं, लेकिन इनमें मिलते हैं 2 चैम्बर, ये याद रखना है। इसे जो नेक्स्ट क्लास होती है ना वो होते हैं एम्फीबियन। उसमें जो हार्ट होता है वो होता है 3 चैम्बर। जब फ्रॉग वगैरह आते हैं ना उसमें 3 चैम्बर हार्ट होता है। उसके बाद जो रेप्टिलिया है उनमें भी 3 चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है, लेकिन जो क्रोकोडाइल है वो 4 चैम्बर हो जाता है। उसके बाद आते हैं हम सब मैमल, उसमें होता है 4 चैम्बर। तो ये हो रहा है इवोल्यूशन। अनलाइक द 4 डेट ह्यूमन हैव, दे मतलब जैसे ह्यूमन में होते हैं ना उनकी तरह से इसमें 4 चैम्बर हार्ट नहीं मिलता है, 2 चैम्बर हार्ट मिलता है। दे ले एग, ये सब के सब क्या एग देते हैं, ओके। और इनके एग में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है यूक। We can think of many kind of fish, some with skeleton made entirely of cartilage such as shark, and some with a skeleton made of both bone and cartilage such as tuna and rohu। अभी देखे थे ना जो कार्टिलेजिनस फिश होती है और बोनी। जो कार्टिलेजिनस है उनमें जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना होता है, और बोनी फिश में कार्टिलेज और बोन दोनों का बना होता है। ये थी एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ये मैंडेराइन फिश है, ये एंगलर फिश है, ये लायन फिश है, ये टोरपीडो, इसे इलेक्ट्रिक रे भी बोलते हैं, ये स्टिंग रे है, ये स्कोलियोडोन है, डॉग फिश बोलते हैं, है ना।
और ये लेबियो राहु बोलते हैं इसको। ये हिप्पोकैम्पस है, दरियाई घोड़ा, सी हॉर्स। ये एक्जोसिटस है, फ्लाइंग फिश भी बोलते हैं। एक्चुअल में फ्लाइंग नहीं करती है, ये जैसे पानी में से निकलती है ना, ऐसे ही कूदती है, दूसरी जगह दूर छलांग मारती है, तो इसको इसीलिए बोल देते हैं फ्लाइंग फिश। ये क्लाइंबिंग पर्च है, ठीक है, एनाबस बोलते हैं इसे। इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी बोनी फिश है और कौन सी कार्टिलेजिनस फिश है। ओके। पीसीस लार्जेस्ट सुपर क्लास ऑफ वर्टिब्रेट। सुपर क्लास दो थी ना, एक तो एगनेथोस्टोमेटा थी, एगनेथोस्टोमेटा, और दूसरी थी गनेथोस्टोमेटा। ए मीन्स विदाउट, गनेथोस्टोमेटा मतलब हो जो के बिना, विदाउट जो, और दूसरी सुपर क्लास थी गनेथोस्टोमेटा। जो पीसीस है ना, वो गनेथोस्टोमेटा वर्टिब्रेटा में सबसे बड़ी क्लास है, ठीक है। फर्स्ट इवोल्व वर्टिब्रेट्स हैं, एक्वाटिक वर्टिब्रेट हैं, मैराइन और फ्रेश वाटर होते हैं। जो मैराइन है वो कार्टिलेजिनस फिश होती है, फ्रेश वाटर और मैराइन दोनों होती है बोनी फिश। बिलोंग टू टू ट्रोफिक लेवल, पोषण के आधार पर ये दो लेवल को बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसमें एक है हर्बीवोर, दूसरे है कार्निवोर। हर्बीवोर जो हर्ब्स खाते हैं, कार्निवोर जो मांस खाते हैं। कहते हैं ना एक बड़ी फिश एक छोटी फिश को खा जाती है ना। जैसे ये फिश है, ये मान ले बड़ी फिश है, ठीक है, ये छोटी फिश को खा जाती है। ये जो छोटी फिश होती है ना, इसको ये खा जाती है। तो ये जो है ना, ये जो छोटी फिश है ये तो हर्बीवोर है, और ये बड़ी फिश छोटी फिश को खा रही है, ये कार्निवोर्स है। तो इसलिए ट्रॉफिक लेवल्स दो से बिलोंग करते हैं, ये हर्बीवोर और कार्निवोर्स। और की जगह आएगा एंड, ठीक है। स्पंडल शेप बॉडी होती है जो इसकी स्विमिंग में हेल्प करती है। बॉडी डिवाइड इनटू 3 पार्ट, हेड, ट्रंक एंड टेल। ये हेड है और ये ट्रंक है और ये टेल है। इनमें नेक एब्सेंट होती है। लोकोमोशन बाय पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन, ठीक है। ये जो है ना, ये होते हैं पेक्टोरल फिन, और ये होते हैं पेल्विक फिन, ओके। अलोंग विद मीडियन एंड कोडल फिन, ठीक है ना, मतलब डोर्सल और ये होते हैं कोडल फिन। तो ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। एंडोस्केलेटन में भी कार्टिलेजिनस और बोनी, दो टाइप का एंडोस्केलेटन हो सकता है, कार्टिलेजिनस भी हो सकता है और बोनी भी, है ना। एलिमेंट्री कैन टर्मिनेट इनटू क्लोएका। क्लोएका बोलते हैं जो गैमिट और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट दोनों को एक्सक्रीट करते हैं, उसको बोलते हैं क्लोएका, ठीक है। रेस्पिरेशन बाय गिल्स, 2 चैम्बर हार्ट होता है, न्यूक्लिएट आरबीसी होता है। मैमल्स के आरबीसी में न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता है। मीजोनेफ्रिक किडनी से क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। ये अम्योटैलिक हो सकते हैं और यूरोटैलिक। अम्योटैलिक मतलब जो रिलीज करते हैं अमोनिया को, क्योंकि वाटर की तो इनके पास कोई कमी है नहीं। लेकिन कुछ फिशेस यूरोटैलिक भी होती हैं। लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन, जो लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन है ना, ये इनमें डेवलप होता है। इससे ये जो है वेव्स को महसूस कर, जो वाटर करंट होता है ना, उसको भी ये महसूस कर सकते हैं। तो इन्हें पता चलता है कि हमें किधर जाना है। मान ली इधर वाटर फ्लो है, तो इन्हें पता है कि हमें इधर जाना है या हमें इधर जाना है, ठीक है। जो लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन होते हैं ना, इनमें बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं। ऑल आर पैकेलोथेरेमी, पैकेलोथेरेमी मतलब कोल्ड ब्लडेड। ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, और जैसा एनवायरनमेंट होता है उसी के अनुसार इनका बॉडी टेम्परेचर भी बदलता रहता है। ये डायोसियस होते हैं, मतलब मेल एंड फीमेल, 2 डिस्टिंक्ट एनिमल होते हैं। एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन दोनों होता है, एक्सटर्नल भी होता है और इंटरनल भी होता है। इनके एग बड़े होते हैं, लार्ज एग विद मच योक, उसमें बहुत सारा योक मिलता है। जो कार्टिलेजिनस फिश है, एग्जाम्पल है शार्क है, स्केट्स है, रे फिशेस है एंड रैट फिशेस है, ये होती है मैराइन। मैराइन मतलब सोल्टी वाटर में मिलती हैं। माउथ होता है इनका वेंट्रली एंड कोडल फिन होते हैं एसिमेट्रिकल। ये देखी था ना हमने, ये वेंट्रली माउथ है और जो कोडल फिन है ना, ये एसिमेट्रिकल है। ये एक बड़ी दिख रही है, एक छोटी दिख रही है। एसिमेट्रिकल है, दोनों समान नहीं है। तो ये पहचान है कार्टिलेजिनस और बोनी फिश की।
नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ। एयर ब्लेडर एब्सेंट इन कार्टिलेजिनस फिश। जो एयर ब्लेडर होता है ना वो कार्टिलेजिनस फिश में एब्सेंट होता है। एयर ब्लेडर जो स्विमिंग हेल्प करते हैं, मतलब इस तरह से ब्लेडर लाइक स्ट्रक्चर मिलती है जिसमें एयर फिल होती है। ठीक है, चूंकि जो एयर है ना इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, मतलब एयर हल्की होती है। डेंसिटी कम होने का मतलब होता है ये हल्की होती है, इसीलिए एनिमल को बायंसी में हेल्प करती है, मतलब स्विमिंग में हेल्प करती है। लेकिन ये जो एयर ब्लेडर है ना ये कार्टिलेजिनस फिश में एब्सेंट होता है, इसीलिए इनको पूरे जीवन तैरना पड़ता है। ये सोते वक्त भी तैरते हैं, धीरे धीरे तैरते हैं, मतलब तैरना पड़ता है, नहीं तो ये सिंक कर जाते हैं, है ना। बोनी फिश जैसे हिप्पोकैम्पस, दरियाई घोड़ा और लेबियो, ये मैराइन भी हो सकते हैं और फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं। बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल। माउथ टर्मिनल होता है, इनका माउथ होता है टर्मिनल, ये है ना टर्मिनल पोजीशन पे, और ये है कोडल फिन। ये दोनों सिमेट्रिकल है। पेयर्ड फिश प्रोवाइड फाइन कंट्रोल। ठीक है, नो सेक्सुअल डायमोर्फिस इन बोनी फिश। जो बोनी फिश होते हैं सेक्सुअल डायमोर्फिस नहीं मिलता है क्योंकि उनके मेल में क्लासिफर नहीं मिलता है। बेटर ब्रेन देन कार्टिलेजिनस फिश। जो बोनी फिश होती है ना वो कार्टिलेजिनस फिश से ज़्यादा बुद्धिमान होती है। ओके बच्चों, ये था आज का टॉपिक। एक बार फिर रिवाइज करते हैं। जो पीसीस है ना वो सुपर क्लास वर्टिब्रेट की सबसे बड़ी क्लास होती है। फर्स्ट इवोल्व वर्टिब्रेट होते हैं। ये बोनी और कार्टिलेजिनस दो टाइप की फिशेस मिलती हैं। इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो गिल्स के द्वारा होता है। टू चैम्बर हार्ट होता है। लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन देखने को मिलता है। पाइक्रोथर्मिक होते हैं, मतलब कोल्ड ब्लडेड होते हैं। एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। इनके जो एग बड़े होते हैं उनमें बहुत सारा योग होता है। नोटोकॉर्ड जो है थ्रू आउट लाइफ देखने को मिलती है। ये मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों टाइप के हो सकते हैं। बॉडी हेड, ट्रंक एंड टेल में डिवाइड होती है। जो कार्टिलेजिनस फिश होता है उनमें कोडल फिन एसिमेट्रिकल होती है, जबकि बोनी फिश में सिमेट्रिकल होती है। ओके बच्चों, आज का टॉपिक हम यही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन बाय बाय, बी हैप्पी एंड टेक केयर।